बच्चे, तुमने मेरे 1000 स्कॉर्पियन गेट के लोगों को मार डाला। भला मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था? तुम जो मुझे इस तरह टॉर्चर कर रही हो, इससे मुझे साफ पता चल रहा है कि ये जो सब मैंने किया वो इसके लायक था। अपनी जिंदगी का इस्तेमाल करके तुम दोनों को दुखी करना, यह मेरे सेक्ट का बदला होगा। लिटिल फेरी डॉक्टर ने सी बियान को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। सी बियान के पास अब कोई मौका नहीं बचा था, क्योंकि अब वो हार चुका था। वो अपनी लाइफ पावर और जिंदगी भर के कल्टीवेशन को अपने फाइनल अटैक में लगा देता है और इस अटैक को साओई की तरफ चल देता है। लेकिन कहानी में आता है एक ट्विस्ट। ये अटैक तो साओई के लिए था ही नहीं। इस अटैक का निशाना तो साओयान था। अचानक हुए हमले से साओयान बच नहीं पाता। अटैक लगता देख लिटिल फेरी डॉक्टर कैलिन जियान साओयान के पास पहुंच जाते हैं। सबकी आंखों में टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। लिटिल फेरी डॉक्टर साओयान को पकड़कर नीचे ले आती है। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कैसा लग रहा है? तुमने उसके साथ क्या किया बूढ़े? बच्चे, तुमने मेरे 1000 स्कॉर्पियन गेट के लोगों को मार डाला। भला मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था? ये सारी चीजें कालिन का गुस्सा बढ़ा देती हैं और वो सीधे सी बियान के ऊपर अटैक कर देती है। साओयान को भला कोई कुछ कहे, उसे कैसे बर्दाश्त हो सकता है? इस अटैक को करने के लिए उस ओल्ड बास्टर्ड ने सेल्फ डिस्ट्रक्शन का जोखिम उठाया। नहीं, यह नॉर्मल नहीं हो सकता। इसमें कुछ और ही होना चाहिए। साओयान, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैंने अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से चेक कर लिया, लेकिन मुझे कुछ गलत महसूस नहीं हो रहा है। ये डेविल पॉइजन स्पॉट। क्या डेविल पॉइजन स्पॉट? ये चुयुन एम्पायर की सबसे खतरनाक स्किल है। जो लोग पॉइजन को कल्टीवेट करते हैं वो ही इसका यूज कर सकते हैं। लाइफ पावर और अपनी जिंदगी भर की द्विकी को मिलाकर अटैक करने से ये पॉइजन स्पॉट बन जाता है। इस स्पॉट से पॉइजन मेरेडियंस में फैल जाता है। इससे मेरेडियंस सड़ने लगते हैं और होता यह है कि दर्द से वो आदमी मर जाता है जिसके ऊपर ये डेविल पॉइजन स्पॉट सूट किया गया होता है। क्या इसका कोई इलाज नहीं है? अगर ये डेविल पॉइजन स्पॉट किसी नॉर्मल डू हुआंग ने दिया होता तो मैं इसे ठीक कर सकती, लेकिन इस पॉइजन स्पॉट को एक स्ट्रॉन्ग डूजोंग ने दिया है। इसके सामने मैं पावरलेस। कालिन और जियान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, ये सोच करके कि अब साओयान नहीं बचने वाला। ओल्ड बास्टर्ड, मैं तुझे मार डालूंगी। कालिन सीधे सी बियान के पास पहुंच जाती है और अपने ग्रेविटी फोर्स से उस पर अटैक कर देती है। मुझे इसका एंटीडोट दो। तुमने सुना मैंने क्या कहा? मुझे इसका एंटीडोट दो। अगर मैं इस बच्चे को अपने साथ मार सकता हूँ तो इसमें कोई घाटा नहीं है। मैंने कहा एंटीडोट सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हारे हाथ और पैर दोनों को तोड़ दूंगी। तुम जो मुझे इस तरह टॉर्चर कर रही हो, इससे मुझे साफ पता चल रहा है कि ये जो सब मैंने किया वो इसके लायक था। अपनी जिंदगी का इस्तेमाल करके तुम दोनों को दुखी करना, यह मेरे सेक्ट का बदला होगा। तुम मौत से नहीं डरते ना? तो ठीक है, 10,000 स्कॉर्पियन गेट के सभी लोगों को अपने साथ शामिल कर लो। अगर उसे कुछ हुआ ना तो तुम्हारे सेक्ट का एक भी आदमी, एक भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा। कालिन का गुस्सा और साओयान के लिए उसका प्यार इस अटैक में दिख रहा। इस अटैक से तो सी बियान का नामो निशान ही नहीं बचता। वो इतनी स्पीड में 10,000 स्कॉर्पियन गेट के लोगों के पास पहुंची। इससे साफ पता चलता है कि उसे आखिर कितना गुस्सा आ रहा था। कालिन उन सभी को मारने ही वाली होती है, लेकिन पीछे से साओयान की आवाज आती है जो कि कालिन को रुकने के लिए कह रही थी। साओयान की आवाज सुनकर वो रुक जाती है। वो तो भूल ही चुकी थी कि साओयान घायल है। वो साओयान के पास आती है और साओयान का हाथ पकड़ लेती है, जिसके बाद वो साओयान से कहती है, चलो मैं तुम्हें जियामा एम्पायर वापस ले चलूंगी। अगर गुहे तुम्हें नहीं बचा सकता तो मैं तुम्हें लेकर सेंट्रल प्लान्स में जाऊंगी। साओयान ने कालिन को समझने में गलती कर दी। वो पगली तो साओयान से बहुत प्यार करती। कालिन, तुम मुझे कहाँ ले जाने की बात कर रही हो? पॉइजन एक्सपर्ट तो हमारे सामने है। तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। क्या सच में इस पॉइजन का कोई एंटीडोट नहीं है? तुम्हें एक ऐसे इंसान की तलाश करनी होगी जो डूजोंग से ज्यादा पावरफुल हो। तुम्हारा मतलब है हमें एक डूजून लेवल के वॉरियर को ढूंढना होगा। वैसे डेविल पॉइजन स्पॉट को फैलने में कितना टाइम लग जाएगा? आधा साल। क्या आधा साल? इतने टाइम में भला हम एक एलाइट डूजून को कहाँ ढूंढेंगे? मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इसमें फंसाया। मैंने ये तो कहा कि मैं इसे ठीक नहीं कर सकती, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि मैं इसे सील भी नहीं कर सकती। कालिन, चिंता मत करो। अगर हम इसे सील कर सकते हैं तो कम से कम हमारे पास उम्मीद तो होगी। इसमें साओई की कोई गलती नहीं है। मैं ही यहाँ आया था, मुझे ही हॉल ऑफ सोल के बारे में पता करना था। ये कहते साथ ही साओयान बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। सीन शिफ्ट होकर एक पूल के ऊपर आ जाता है जिसमें साओयान बैठा हुआ था। वो बेहोश था। पूल देखने से अबनॉर्मल लग रहा था। ये कोई नॉर्मल पूल बिल्कुल भी नहीं था। कालिन साओई से कहती है, क्या इस पूल का जहरीला पानी उसे नुकसान थोड़ी पहुंचाएगा? इस पॉइजनस पूल को मैंने हजारों पॉइजनस प्लांट और इंसेक्ट का यूज करके बनाया। ये बहुत ही ज्यादा जहरीला है, लेकिन ये पॉइजन से पॉइजन का मुकाबला करने में मदद कर सकता है। अगर ये उस पॉइजन स्पॉट को
कुछ वक्त के लिए फैलने से रोक सकता है और ये उस पॉइजन स्पॉट को कुछ वक्त के लिए फैलने से रोक सकता है। उसकी हेवनली फ्लेम्स के साथ शायद कुछ ज्यादा ही वक्त तक रोक पाए। क्या इससे काम चल जाएगा? एक प्रोसेस का यूज करते हुए मुझे इस पूल के पानी को गाइड करना होगा। तो तुम किसका इंतजार कर रही हो? करो ना। ठीक है, बाहर जाओ। बाहर क्यों? यहाँ छिपाने के लिए क्या है? मैं बाहर नहीं जाऊंगी। कौन जानता है तुम क्या करोगी? तुम दोनों। ठीक है, रुको। ये कहते साथ ही वो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। जियान चल बाहर चलते हैं। और हाँ, बेहतर होगा कि तुम कोई चालबाजी ना करो। उन दोनों के जाने के बाद सावी अपना प्रोसेस शुरू कर देती है और अपने दिल की बात भी कह रही होती है। जो कोई भी मेरे करीब आता था वो या तो मेरी वजह से मर जाता था या मेरा इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन सिर्फ तुम ही मेरी सचमुच बहुत परवाह करते हो। तुम ही वो इकलौते इंसान हो जिसने मुझे यकीन दिलाया कि मैं भी इंसानों की तरह जिंदगी जी सकती हूँ। मैं उस रोशनी की हिफाजत हमेशा करूँगी जो तुमने मुझे दी है अपनी पूरी ताकत से। फिर उसके बाद सावयान को होश आ जाता है, जिसके बाद सावी सावयान को बताती है कि तुम पिछले 2 दिनों से बेहोश थे और मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ तुम्हारे डेविल पॉइजन स्पॉट को सील करने में। सावयान उस डेविल पॉइजन स्पॉट से एक थ्रेड को रिफाइन कर लेता है जिससे उसके पास 2 स्टार डू हुआंग के पीक पर पहुंच जाती है। उसके बाद सावयान कहता है कि अगर मेरे पास एक और हेवनली फ्लेम होती तो मुझे इस डेविल पॉइजन स्पॉट को रिजॉल्व कराने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता, मैं खुद ही से रिजॉल्व कर लेता। जिसके बाद कालिन और जियान भी अंदर आ जाते हैं। सावी, मैं तुम्हें दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि तुमने इस डेविल पॉइजन स्पॉट को 2 साल के लिए सील कर दिया है। थैंक यू। अब मेरे पास एक डूजून को ढूंढने के लिए बहुत वक्त है। अगर ये लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजन सीलिंग मेथड के लिए नहीं होता तो मेरे लिए इसे रिजॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल होता। अगर 2 साल के अंदर हम एक एलाइट डूजून को नहीं ढूंढ पाए तो क्या तुम इसे फिर से सील कर सकती हो? ये मेथड सिर्फ एक बार ही वर्क करता है और अगर इसका यूज दोबारा किया गया तो ये पूरी तरीके से बेकार होगा। तो सावी की बात सुनकर कालिन का दिमाग गर्म और पारा हाई हो गया। सावयान कालिन को जैसे तैसे रोक लेता है और बात को घुमा देता है। कालिन रुको, उसने हमारी मदद की है। ठीक है, अब आगे क्या? अब मुझे उस हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर से इंफॉर्मेशन निकालनी है। फिर बस सीन शिफ्ट होकर एक कमरे में आ जाती है। कालिन उस कमरे में एनर्जी बैरियर लगा देती है ताकि वो हॉल ऑफ सोल का प्रोटेक्टर वहां से भाग ना पाए। सावयान जैसे ही उस प्रोटेक्टर को बाहर निकालता है, वो भागने तो लगता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। जिसके बाद सावयान उस प्रोटेक्टर को बताता है कि अगर तुम मेरे सवालों का सही जवाब देते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। वो हॉल ऑफ सोल का प्रोटेक्टर भी मान जाता है। जिसके बाद सावयान अपना पहला क्वेश्चन पूछता है, हॉल ऑफ सोल कितना पावरफुल है? तुम हॉल ऑफ सोल के सामने चीटी हो। चीटी? सावयान को कुछ ज्यादा पता नहीं चलता उससे, बस इतना पता चलता है कि वो प्रोटेक्टर बहुत लो लेवल का प्रोटेक्टर था हॉल ऑफ सोल का। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज भी पता चलती है सावयान को, हॉल ऑफ सोल के एक ब्रांच का ठिकाना, और वो ठिकाना होता है ब्यूरियल स्ट्रीम। क्या तुम उस ब्रांच को ढूंढने जा रहे हो? मैं पहले ब्लैक कॉर्नर रीजन जाऊंगा। अपनी प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को देखते हुए मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं हॉल ऑफ सोल का मुकाबला कर भी पाऊंगा या नहीं। जियानन एकेडमी के डीन एक एलाइट डूजून है, अगर हम उनसे मिलते हैं तो शायद वो हमारी मदद कर दें। वो डीन तो थोड़ा घुमक्कड़ किस्म का इंसान, मैंने उसे बस एक बार ही देखा। हमें कोशिश तो करनी होगी, भले ही डीन वहाँ हो या ना हो, लेकिन फर्स्ट एल्डर सू कियान को हेवनली फ्लेम के बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी ना। और अगर मुझे हेवनली फ्लेम मिल जाता है तो मुझे डेविल पॉइजन स्पॉट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कालिन सावयान के मुंह से ब्लैक कॉर्नर रीजन जाने की बात सुनकर कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। सावयान कालिन की आंखों में अपने लिए प्यार और परवाह को साफ साफ देख सकता था। नहीं, मैं अब तुम्हें और अपनी जान खतरे में डालने नहीं दे सकता, और इसका कोई अता पता नहीं कि इसमें कितना टाइम लगने वाला है। अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मुझे तुम्हारी टेंशन रहेगी। मुझे पता है अगर तुम मेरे साथ होगी तो मुझे ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन स्नेक पीपल ट्राइब का फ्यूचर बस तुम पर ही डिपेंड करता है कालिन। लेकिन क्यों ना मैं तुम्हारे साथ आऊँ? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है सावयान, उसे तुम्हारे साथ जाने दो। अगर उसकी पॉइजन बॉडी फूट पड़ी तो अगर तुम आसपास नहीं होगी तो उसकी पॉइजन बॉडी को कौन कंट्रोल करेगा? ये सब तो कालिन सावयान के लिए ही कर रही थी, नहीं तो उसके मुंह से समझदारी वाली बातें कहाँ निकलती हैं। अगर ऐसा है तो सावी, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। मैं जियान को भी अपने साथ ले जाऊंगा। मैं फर्स्ट एल्डर सू कियान को यह दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जियान का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। अगर मेरी कालिन जिज्जी कहेंगी तभी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, उसके साथ जाऊँ और उस पर नजर रखना। हमें एक माउंटेन रेंज को दिखाया जाता है जहाँ कालिन, सावयान और लिटिल फेरी डॉक्टर जियान वहाँ पर पहुँच चुके थे। कालिन सावयान से कहती है, मैं बस यही तक तुम्हारा साथ दे सकती थी,
ये मैप मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज का है। ये स्नेक पीपल ट्राइब के लिए सिक्योर प्लेस है और मैं इसे तुम्हें देता हूँ। मैं 2 साल के अंदर ही मैं उस हेवन ब्लडबोर्न सोल पिल को रिफाइन करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मुझे यकीन नहीं कि वो 2 ताकतें मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगी। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, मैंने तुमसे वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए उस पिल को बनाऊंगा और इस बार मैं अपना वादा बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। तुम्हें देर हो रही है, तुम नहीं जाना चाहते क्या? साओयान भी पीछे मुड़कर जा ही रहा होता है, लेकिन कालिन पीछे से कहती है, तुम अपना ख्याल रखना। अगर तुम फ्यूचर में किसी भी प्रॉब्लम का सामना करते हो जिसे तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो बस मुझे एक बार याद करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। जिसके बाद साओयान अपने आप को रोक नहीं पाता और वो आगे बढ़ता है और कालिन को हक कर लेता है। कालिन बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं करती, वो भी साओयान को हक कर लेती है। जिसके बाद फ्लैशबैक में साओयान और कालिन के वो प्यारे प्यारे मोमेंट्स चलने लगते हैं उनकी यादों में। साओयान को तो जाना था, उसने अपना मन मार लिया और वो वहाँ से चला गया। कालिन साओयान को जाते हुए देखते ही रह जाती है। जिसके बाद जियान कालिन के पास आती है और उससे कहती है, कालिन जीजी चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। और जियान भी वहाँ से चली जाती है। जाते जाते कालिन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है, उसका ख्याल रखना, मेरे साओयान का ख्याल रखना, चिंता मत करो, वो मेरा दोस्त है, चाहे मेरा रास्ता मौत ही क्यों ना रोके, मैं मौत के आगे आकर भी खड़ी हो जाऊंगी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। कालिन जाते जाते सावी से कहती है थैंक यू। जिसके बाद सावी भी वहाँ से चली जाती है। कालिन वहाँ पर अकेली खड़ी रह जाती है। जिसके साथ ही वो कहती है, साओयान मुझे यकीन है जिस दिन तुम लौटोगे ये सारा नॉर्दर्न वेस्ट रीजन तुम्हारे कदमों के नीचे हो। मैं इंतजार करूंगी उस दिन का जब तुम आओगे। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसे एपिसोड चाहिए तो कमेंट करो, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम भी दो, क्योंकि ऐसे एपिसोड रेडी करने में बहुत टाइम लगता है। और एक चीज हो सके तो कर देना, सब्सक्राइब करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना और लाइक करना, जिससे मैं मोटिवेट हो जाऊं और आप सभी के लिए वीडियो लाता रहूं। थैंक यू सो मच।